फ्रेंड्स, ऐसे आते हैं कि नई वीडियो में जो भी 16 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के लिए हो, फोर्थ सेमेस्टर के लिए हो, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, सिक्स सेमेस्टर के, तो उनका जो रिवोल्यूशन का रिजल्ट है वो आखिर कब तक अपडेट होगा? क्योंकि फर्स्ट ही लिस्ट आई है, ठीक है। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की तो आपकी दोनों ही लिस्ट आ चुकी थी, लेकिन उनमें भी कुछ बच्चों का नाम नहीं था। और जो फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर उनकी एक ही लिस्ट आई थी, तो बाकी लिस्ट कब आएगी और आपका आखिर कब अपडेट होगा, ये ध्यान से सुन लो। और कमेंट में बहुत से बच्चों ने लिखा था, स्टूडेंट ने, कि आपका जो रिजल्ट है सर प्रूफ दिखाइए, कि प्रूफ दिखाइए। क्योंकि आप जब नॉर्थ कैंपस में जा रहे हो, इस समय आप नॉर्थ कैंपस में जा रहे हो तो रिजल्ट के लिए पूछने, रिवोल्यूशन के लिए, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपका रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा, लेकिन आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप दोबारा एग्ज़ाम दिया है, ये क्यों कहा जा रहा है ये भी हम बताएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि इस चैनल पर जो अपडेट मिलेगी एकदम करेक्ट मिलेगी, प्रूफ के साथ हम आपको देते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करें, कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और शेयर जरूर कर देना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, एंड तक देखना तभी आप समझ पाओगे, बीच में छोड़ के कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। एंड तक देख लेना। अब बात करते हैं 16 के रिवोल्यूशन के लिए, ठीक है, रिवोल्यूशन का रिजल्ट। तो आपकी जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की इनका दोनों लिस्ट आ चुकी थी, लेकिन इनमें बहुत से बच्चों का अपडेट नहीं हुआ था, ठीक है। और फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की इनकी एक ही लिस्ट आई, बाकी लिस्ट तो आई नहीं है। तो उनमें बहुत से ऐसे कोर्स है जिनका लिस्ट में कोर्स ही नहीं था। ऐसे तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो उन्होंने कोर्स ले रखा है ना, वो रिवोल्यूशन की जो लिस्ट आई थी उसमें तो कोर्स ही नहीं है, कोर्स ही हटा हुआ है। तो उनका भी तो सब कुछ बताएंगे। तब बात करते हैं पहले रिजल्ट की, ठीक है। तो उनके दोबारा ये क्यों कहा जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन आप फेल ही होगे, इसलिए आप दोबारा एग्जाम देते हो, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वे 16 के दोबारा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं। आपने ईआर के लिए एडमिशन लिया था ना, ईआर फॉर्म भरा था आपने, एडमिशन के समय भी जो एडमिशन हुए थे तो आपने फॉर्म फिल किया था, एडमिट कार्ड आ गए, तो इसलिए आपको यूँ कहा जा रहा है क्योंकि आप एग्ज़ाम दे दो। क्यों? क्योंकि आप ही का फ़ायदा, अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आपके और अच्छे मार्क्स आएंगे। मान लो अगर आपका रिवोल्यूशन की अप्लाई किया था है और आपने रिवोल्यूशन का अप्लाई कर दिया, कर देने के बाद आपके आगे मार्क्स, ठीक है, कितने मार्क्स के, मान लो जिस सब्जेक्ट में आपने किया था उसके मान लो 5 या 6 आ गया पॉइंट, जो भी आ गया, ठीक है। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो और आपके बढ़ने के चांस है, ठीक है। इसलिए वो आपको कह रहे हैं कि आप अपना एग्ज़ाम दे दें, ठीक है, ताकि उन्हें भी परेशानी ना हो, वो भी बार बार बच्चे पूछने ना आए, और आप एग्ज़ाम भी दे दो और आपके अच्छे मार्क्स भी आए, इसलिए उनके दोबारा कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप मेरी मानो तो एग्ज़ाम दिया ना, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ही का फ़ायदा है, आप ही के मार्क्स बढ़ने हैं, ठीक है। अब रिजल्ट कब तक अपडेट होगा? तो रिवोल्यूशन का जो रिजल्ट है ना आपका, उसमें बहुत से कोर्स का तो नाम ही नहीं था। बड़ी बात कोर्स का, और जो बाकी जिनके स्टूडेंट हैं जिनका अपडेट नहीं हुआ तो उनका कब होगा? देखो जाहिर सी बात है, जब थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट थे उनकी दोनों लिस्ट आई, और लिस्ट भी कब आई? दूसरी लिस्ट 10वें महीने में, 10वें महीने में कब? अक्टूबर में। देख लो अक्टूबर में उनकी सेकंड लिस्ट आई थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की, और इनके जो एग्ज़ाम हुए थे वो आपके दिसंबर में हुए थे, दिसंबर 2022 में, ठीक है। दिसंबर 2023 चल रहा है ये, और 10वें महीने में आपके जो सेकंड लिस्ट आई थी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की, उसी के साथ आपकी फोर्थ सिक्स सेमेस्टर की भी आई थी, हैं। तो इसमें जो आपकी लिस्ट आई थी तो इसमें बहुत से कोर्स का नाम तब भी नहीं था सेकेंड लिस्ट में भी, ठीक है। उनके भी रिजल्ट अब अपडेट होने स्टार्ट हुए हैं। तो ये देखो आप, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनकी सेकंड लिस्ट आने के बाद भी नाम नहीं था, और अब जाके उनके इस दिसंबर में उनके अपडेट हो रहे हैं। तो आपने तो बाद में अप्लाई किया होगा ना, मान लो आपने रिजल्ट आने के बाद अप्लाई किया, जिनका रिजल्ट आ गया था उन्होंने मान लो मई में अप्लाई किया, आपने कर दिया रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई, ठीक है। किसी ने किया सितंबर में, ठीक है, उनका रिजल्ट तभी आया था अगर सितंबर में है, तो इस समय आपने अप्लाई किया था, तो आपका 4 से 5 महीने हो गए जिस हिसाब से आपने फॉर्म भरा था, ठीक है। तो अगर थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के आपके रिजल्ट है वो 10-10 महीने बाद आ रहे हैं, 11-11 महीने बाद आ रहे हैं, तो आपने अप्लाई किया था तो उनके भी तो इतने दिनों बाद आएंगे, क्योंकि रिवोल्यूशन के लिए आपने एक ही स्टूडेंट अप्लाई नहीं किया, हज़ारों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं रिवोल्यूशन के लिए, इसलिए आपको थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा। आपका रिजल्ट ज़रूर अपडेट होगा, और अगर आपको कॉन्फिडेंट है आपने हाँ कि मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मैं 101% पास था, लेकिन मुझे जानबूझकर फेल किया इसलिए आपने अप्लाई किया था, ठीक है, तो आपका रिजल्ट पक्का अपडेट हो जाएगा और आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, 1% भी डाउट है कि हाँ मेरा थोड़ा एग्ज़ाम वो बेकार गया था, मैं फ़ेल हो सकता था, तब भी आपको फ़ेल कर दिया गया, तब भी आपने अप्लाई किया, तो आप एग्ज़ाम दिया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम दिया और मान लो जिनका रिजल्ट अपडेट हो गया, बहुत से स्टूडेंट जिनका अपडेट हुआ और आप प्रूफ मांगे थे, हाँ आपने कमेंट में लिखा कि सर प्रूफ दीजिए कि बच्चों का जो रिजल्ट है वो अपडेट हो गया, उसके अलावा उन्हें भी यही बोला गया कि उनका रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा लेकिन आप फेल हो जाओगे, ठीक है, इसलिए आप एग्ज़ाम दे दो, उन्हें भी बोला गया, लेकिन उनका जो रिजल्ट
है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, मैंने प्रूफ आप मांग रहे थे तो प्रूफ तो मैंने आपको पहले ही दे दिया। आप वीडियो में देखोगे, एक वीडियो है इससे पहले वाली, वो वीडियो मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन में कर दिया पिन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप दे सकते हो उस वीडियो को। उसमें मैंने प्रूफ दिखाया है 2 स्टूडेंट का कि उन्हें भी बोला कहते हैं कि उनका जो अपडेट नहीं होगा, लेकिन उनका अपडेट हो चुका है। ठीक है, उनका अपडेट कैसे हुआ, पहली बात मैंने आपको बोला है, आप लिस्ट के चक्कर में मत रहो कि लिस्ट आएगी जब हम अपना नाम देखेंगे, आपका रिजल्ट कभी भी अपडेट हो सकता है। उनका भी वो अपना डेली चेक करते थे, इसलिए उनका रिजल्ट है वो अपडेट हो गया है। जैसे अपडेट हुआ उन्हें पता चल गया। ठीक है, वो डेली चेक करते थे है। और आप सोच रहे हो लिस्ट आएगी नाम देखूंगा है, तो आपका जो रिजल्ट अपडेट हो जाता है उसके कई महीनों बाद जाके आपकी लिस्ट है वो जारी करते हैं। तो रिजल्ट तो पहले अपडेट हो गया, इसलिए अपना चेक करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और पास हो जाओगे। अब जो पता ही नहीं चलेगा, अब लिस्ट के चक्कर में रहोगे तो आपको पता ही कहाँ से चलेगा, है ना, आपका रिजल्ट अपडेट हुआ है कि नहीं। तो आप डेली अपना रिजल्ट चेक कीजिए, दिन में एक बार अपना रिजल्ट है वो चेक करते रहो। ठीक है, जिसमें भी आपने अप्लाई किया था, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी ER थी, एब्सेंट थी, उसके लिए आप चेक करते रहो दिन में एक बार बस। जिस दिन अपडेट हो जाएगा उस दिन आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब सोल के दोबारा ये कहा गया कि आप एग्ज़ाम मत दो, मतलब आप एग्ज़ाम दे दो। आपने जो फॉर्म फिल किया ना रिजल्यूशन के लिए, उसमें आप फेल हो जाओगे, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप एग्ज़ाम दे दो, उनकी भी चक्कर ना कटे, उनके पास जो स्टूडेंट ना जाए पूछने के लिए, उन्हें बोला जा रहा है। बाकी आप एग्ज़ाम दे दो, आप ही का फ़ायदा। अगर मान लो आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आप ही के मार्क्स बढ़ने हैं, है ना, तो आप दे दो। अगर जिसने भी अप्लाई किया हुआ है, एडमिशन का फॉर्म भरा है, ये ER का, ठीक है, जिसमें भी फेल थे, तो आप एग्ज़ाम दिया, कोई बात नहीं है। और आपका जो रिज़ल्ट है वो पक्का अपडेट होगा, 101% अपडेट होगा। मैं खुद गारंटी देता हूँ अपडेट होगा आपका रिज़ल्ट, कभी भी हो अपडेट। आपका जाके मान के चलो 10वें 11वें महीने जब आपने अप्लाई किया था तो उससे 10 से 11 महीने में अपडेट होगा, क्योंकि दिसंबर वालों का ही अब जाके अपडेट हो रहा है। तो आपकी बात जाहिर सी बात है, आपकी तो बाद में अपडेट होगा। आप कब तक होगा, जनवरी फरवरी तक जाके आपका अपडेट होगा। ठीक है, और लिस्ट भी आपकी सेकंड लिस्ट है, वो जनवरी फरवरी में ही आपकी देखने को मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी अपना चेक कीजिए, कोई डाउट हो कमेंट में लिख दीजिए। आपने प्रूफ मांगा था, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके देख लो। उन्होंने भी यही किया था, उन्हें भी यही बोला गया था, तब भी उन्होंने चेक किया, उनका अपडेट हो गया। ठीक है, टेंशन की बात नहीं, आप सभी पास हो जाओगे। अगर आपने अप्लाई किया, एडमिशन फॉर्म फिल किया हुआ है ER का, तो आप जाके एग्ज़ाम दे दो। ठीक है, आप एक फ़ायदा, मार्क्स बढ़ जाएंगे। कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपका जो रिजल्ट है वो आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।